नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद शर्मा जो दिल्ली से हैं और काफ़ी लंबे समय से आईसीयू के इंचार्ज हैं और लगभग 1.5 साल से कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। आज हम इनके अनुभव को आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार सर। सर, आजकल जो ये कोविड चल रहा है तो किस तरह के पेशेंट, किस तरह के सिम्टम्स हमारे पास पेशेंट लेकर आते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अप्रोच किया और इस बताइए सर। मैं ये जानना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए कि ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है तो किस तरह के पेशेंट्स इसको लगवा सकते हैं? देखिए, इसमें ना तो 18 जो WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से 18 प्लस जो 18 प्लस के एज है वो लगवा सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वैक्सीनेशन उसके लिए जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या किडनी की प्रॉब्लम है, जो कैंसर की प्रॉब्लम है, जितनी इम्यूनिटी की जो वीक होती है उनको सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है। अब वो सब ज्यादातर सबको ही है रिक्वायरमेंट और हमें जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमें इसको भाग लेना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करें कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि इससे हमें आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा और कोविड से हमें लड़ने की ज्यादा क्षमता मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, आजकल ये जो आमतौर पर गांव का जो एरिया है उसमें ये भ्रांति फैली हुई है कि कोविड के वैक्सीन के बाद कुछ दुष्प्रभाव ऐसे हैं जिससे पेशेंट की डेथ हो रही है, किसी पेशेंट्स को लकवा लग रहा है। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा पूछा आपने। ये लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन से जो नॉर्मल साइड इफेक्ट और वैक्सीनेशन के होते हैं, जैसे फीवर है, बॉडी अटैक है, हेडेक है, ये सब में रहते हैं। ये 1-2 दिन रहता है, उसके बाद चला जाता है। ये सब अफवाहों को दूर रखें और वैक्सीनेशन और सरकार के साथ मिलकर चलें। जी डॉक्टर साहब, तो सर मेरा तीसरा प्रश्न ये था कि जो पेशेंट्स हमारे जो आमतौर पर जो लोग हैं वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लापरवाह हो रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोरोना नहीं होगा। तो इस बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सर, ये में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वैक्सीनेशन लगवाना है, वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव पेशेंट आ सकते हैं, मगर ये जो सीवियर जो रेट चल रहा है वो नहीं रहेगा। माइल्ड मॉडरेट तक ठीक है। ये एंटीबॉडीज जब तक बन जाती हैं उससे ये सीवियरनेस खत्म हो जाती है और हमें ये सब अफवाहों पे जोर ना दें और वैक्सीनेशन लगवाएं। जी डॉक्टर साहब, आपके जवाब से ही एक प्रश्न और मेरे मन में पैदा हुआ है कि ये एंटीबॉडी लगभग कितने दिनों बाद तक बननी शुरू हो जाती हैं बॉडी पेशेंट? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज डॉक्टर साहब, एंटीबॉडीज का असर ये रहता है कि 15 से 20 दिन के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं और किसी में हफ्ते से ज्यादा लग जाता है, किसी में महीने से ज्यादा भी लग सकता है। ये बॉडी वेरी करता है, मगर हम तो ये कहते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर ये एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जो कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता और अच्छे से बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, और सर मेरा एक प्रश्न और था कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये तो सब लेडीज के लिए भी है और सब पूछते हैं हमसे भी। इसमें यह है कि सर अभी कोई WHO की गाइडलाइंस से ऐसा कुछ हमें एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। और इसमें वैसे तो नहीं है, अभी हम नहीं लगवा सकते, मगर जैसे ही अगर WHO गाइडलाइन आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो सर ये आजकल युवाओं के मन में एक भ्रांति ये है कि जैसे आजकल आमतौर पर अल्कोहल का सेवन ज्यादा मात्रा में लोग करते हैं, तो अल्कोहल लेने वालों के लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि वो कब वैक्सीन लगवाएं? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं तो ये चाहूंगा कि अल्कोहल पूरा ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शरीर पे दुष्प्रभाव के चांस रहते हैं। किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है और हम तो कहते हैं कि ना ले। मगर अगर किसी को लेनी है अल्कोहल तो 1 हफ्ते से पहले और वैक्सीन 1 हफ्ते के बाद वो अल्कोहल का सेवन कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। और सर आजकल लोग क्या करते हैं कि इसमें डॉक्टर साहब मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि जैसे आपको काफी लंबे समय हो गया है, कोविड आईसीयू के इंचार्ज भी हैं आप, और लंबे समय से आपको काफी अनुभव भी है, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आमतौर पर जो मरीज आता है वो किन किन लक्षणों के साथ हमारे पास आता है? सर हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास जो पेशेंट आता है बेसिकली सांस लेने में दिक्कत होती है उसको, जिसको हम SOB बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस से, ठीक है।
और पेशेंट को फीवर आता है। ऐसा नहीं है किसी को फीवर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, किसी को फीवर भी नहीं आता, वो सांस में दिक्कत है। जब हम रैपिड लगाते हैं, आरटीपीसीआर कराते हैं, तो उसमें हम पॉजिटिव पाया जाता है। अब उसमें हमें क्या करना होता है, हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं और सीटी स्कैन कराते हैं, जो HRCT, उसमें स्कोर देखते हैं। ज्यादातर हमने देखा है पेशेंट बायलेटरल निमोनिया से आता है, जो कि निमोनाइटिस जो होते हैं उससे वो आता है उसमें लंग्स में, ठीक है, वो हमें शो होता है, उसका हम ट्रीटमेंट चलाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल ये एक और मैं वैक्सीन के रिगार्डिंग ही आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए क्या है वैक्सीन, ये कब तक आ जाएगी, मतलब आपके क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? सर अभी तो इस बारे में मुझे तो नहीं पता, वैसे बाकी ये है कि थर्ड वेव जो आई है वो बहुत खतरनाक है। अपने बच्चों को अच्छे, जो थर्ड वेव है और जो स्टार्ट हो गई है मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी आ गई है, तो इसको हमें बचाना चाहिए अपने बच्चों को, ठीक है, और ज्यादा घुमाना नहीं चाहिए और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने आमतौर पर ये कहावत भी है कि आहार ही सबसे बड़ी औषधि है, और व्यायाम प्राणायाम का और डेली रूटीन की एक्सरसाइज का, क्या हम इसका लाभ इसको शामिल करके कुछ इस वायरस के साथ लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि डॉक्टर साहब, हमारा मेन फोकस रहता है डाइट का। हमें क्या करना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वाली डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट सब्जी पे ज्यादा से ज्यादा खाना है, ठीक है। एक्सरसाइज हमें प्रॉपर करनी है, कोई जिम नहीं जाता तो कोई बात नहीं, अपने घर में योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और अपना पार्क में मतलब योगा कर सकते हैं। अगर अभी तो फिलहाल ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अभी कुछ कहीं और लॉकडाउन है, कहीं अनलॉक हो गया है, तो अपने जो टेरेस पे जाके योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे ये कोविड है, इसमें मेंटल हेल्थ का कितना प्रभाव डालता है? आजकल लोग बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनको कोविड होता है, तो आपने लंबे समय से पेशेंट देखे हैं, तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस किसी को भी कोविड हो चुका है, उसको ज्यादा घबराए नहीं, एंजाइटी ना लें, और अपना घर पे ट्रीटमेंट करें। जो नियर बाई डॉक्टर है उनसे आप सलाह करें, वो आपको कोविड किट देंगे और वो आपको लेना स्टार्ट कर दें। प्लस जब हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, और उनके घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, वो पेशेंट भी डरा होता है, तो हम दोनों को मोटिवेट करके चलते हैं और पेशेंट को यही काउंसलिंग करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइटी से पेशेंट की और ज्यादा सैचुरेशन ड्रॉप होती है। सैचुरेशन का मतलब होगा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है। तो अब हमें उन पर भी हमें ज्यादा फोकस करना है, और हम घर वालों को भी हम यही बोलते हैं कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और 95% पेशेंट हमारे ठीक होके जाते हैं। 5% वो नहीं मानते, वो ये कहते हैं जी कोविड कोविड कोविड, ठीक है, वायरस है, हो गया, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये है कि अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर कराएं, डॉक्टर से सलाह लें। ऐसा नहीं है कि अपना गांव के डॉक्टर इधर उधर के आप डॉक्टर जिसके पास डिग्री भी नहीं है वो भी आप जाएं, आप प्रॉपर डिग्री डॉक्टर के पास जाएं, उनसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको जो सेवाएं मिलती हैं जल्दी, जैसे कि आप प्राइवेट में तो प्राइवेट में जाएं, नहीं तो गवर्नमेंट है। आजकल हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और सबको फ्री कोविड किट भी बांट रहे हैं और RT-PCR भी टेस्ट करा रहे हैं। गवर्नमेंट के लोग भी घर घर आके कोविड की किट देते हैं, वो भी मोटिवेशन देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मोटिवेट हो, और वैक्सीनेशन भी हाँ हमें लगवानी चाहिए, और सबको बोलो अपने आसपास के भाई कि वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के भाग ले सर, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे तो यही कहना चाहूंगा कि जो आपने जानकारी दी, जो आपने अनुभव शेयर किया, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे मरीज हैं, जो हमारी आम जनता है, वो निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, नमस्कार।